दहशत गर्द हमसाया मुल्क से आते हैं, दोस्तनुमा दुश्मन इन्हें तहफ़्फ़ुज़ देते। आग और पानी का खेल मजीद नहीं चल सकता, फैसला कुन इक़दामात का वक्त आ गया। शरपसंदों का सर ना कुचला तो सारी मेहनत रायगा जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दो टोक ऐलान, कहा खवारिज की हिमायत और इन्हें पनाह देने वाले बराबर के मुजरिम हैं। काबीना इजलास खिताब में शोहदा को खिराजी अकीदत, कहा पाक फौज ने भारत को शिकस्त फाज दी। सऊदी अरब बरादर इस्लामी मुल्क, अब किसी एक पर हमला दोनों पर हमला तसव्वुर होगा। वफाकी काबीना ने स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदे की तौसीक कर दी। और अगज़ई हमले के बाद दहशत गर्दों पर जमीन तंग, सिक्योरिटी फोर्सेस का भरपूर जवाबी वार। 30 खवारिज को ठिकाने लगा दिया। हलाक दहशतगर्द फौजी अफसरान लेफ्टिनेंट कर्नल जुनेद और मेजर तैयब समेत 11 जवानों की शहादत में मुलव्वस थे। डीआई खान और बन्नू में भी ऑपरेशन, 9 खवारिज मारे गए। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, खवारिज कभी कामयाब नहीं होंगे। पाक फौज का दो टोक पैगाम। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी आज दोपहर 2:30 बजे पेशावर में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कौम जो है जवाब देना पड़ेगा इन लोगों को जो उनको पनाहगाहें मुयस्सर करते हैं, चाहे वो हमारी सरजमीन पे है या वो अफगानिस्तान की सरजमीन के ऊपर है। Enough is enough। मुल्क के अंदर हो या अफगानिस्तान में दहशत गर्दों को पनाहगाहें फराहम करने वालों को जवाब देना होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने साफ साफ बता दिया। कौमी असम्बली में खिताब, बोले दहशत गर्दी की मजम्मत ना करने वालों को सोचना होगा कि वो किसके साथ हैं। ट्वीट में लिखा, बानी PTI ने हजारों तालिबान को पाकिस्तान में बसाया। आज भी तहरीक इंसाफ दहशत गर्दों से मुज़ाकरात की बात कर रही है। बरसों से हमारी फौज और अवाम का खून बहाया जा रहा है। गजा जंग बंदी और यरगमालियों के तबादले का मुआहिदा, इसराइली काबीना ने भी तौसीक कर दी। अहम पेशरफ्त के बाद सीज फायर मौसर, सेहूनी फौज 24 घंटे में मुकर्रर हद तक पीछे हट जाएगी। यरगमालियों की वापसी पीर या मंगल से मुतवक्के। पहले मरहले में 250 और मजमूई तौर पर 2000 फलस्तीनी कैदी रिहा किए जाएंगे। मुआहिदा इसराइल और अमरीका समेत सबके मुफाद में है। वज़ीर आज़म नेतन्याहू की मीडिया से गुफ्तगू, फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास का खैर मकदम, बोले आज का दिन तारीखी, गजा और मगरबी किनारे में खूनरेजी खत्म होगी, अब अमन और इस्तेहकाम बरकरार रहने की उम्मीद। और फिलिपाइन में 7.5 शिद्दत का ज़लज़ला, कई इमारतें लरज़ गईं, सुनामी वार्निंग जारी, साहिली इलाकों से लोगों को इनखला के अहकामात। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमन मुआहदे को तारीखी कामयाबी करार दे दिया। एतवार को मशरिक़ वुस्ता रवानगी का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुआहदे के बाद इसराइल और अरब ममालिक में जश्न मनाया जा रहा है। गजा महफूज तरीन इलाका बनेगा। खित्ते के खुशहाल ममालिक तामीर नौ में मदद करेंगे। दो रियासती हल से मुतालिक सवाल पर बोले, मेरी कोई राय नहीं, मैं वही करूंगा जिस पर वो मुत्तफिक होंगे। मुमकिन है दूसरे मरहले में तखफीफ असला और दीगर अमूर तय पा जाएं। जंगबंदी मुआहदे की निगरानी अमरीकी फौज का अब 200 रुकनी दस्ता इसराइल जाने को तैयार। कोऑर्डिनेशन सेंटर तल अबीब में कायम किया जाएगा। इंसानी इमदाद, तामीर नौ और सिक्योरिटी मामलात की निगरानी की जाएगी। सीनियर अमरीकी ओहदेदार भी मीडिया से गुफ्तगू में बोले कि मुश्तरका टास्क फोर्स में मिस्र, कतर और तुर्की समेत दीगर ममालिक के अहलकार भी शामिल हैं। इसराइल ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की तो दोबारा फलस्तीनियों की मदद करेंगे। हौसी रहनुमा अब्दुल मालिक अल हौसी का बयान। मेरा इस्तीफा हो चुका है, मैं इस्तीफा दे चुका हूँ। मुझे वैसे अगर आफर दोबारा आएगी भी सही तो मैं करूंगा भी नहीं। मैंने खान साहब को पैगाम भेज दिया है। मैंने बताया है कि अपना खान मुझे कहे तो मैं दोबारा नहीं करूँगा, खाना नहीं मुझे कहे तो मैं दोबारा नहीं करूँगा। बानी के हुक्म पर इस्तीफा दिया, अब वो भी कहेंगे तो वजारत आला की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। अलीमीन गंडापुर का पार्टी में भी कोई ओहदा लेने से इनकार। बोले गवर्नर बगैर किसी ताखीर के मेरा इस्तीफा कबूल करें, कारकुन बनकर काम करूंगा। खैबर पख्तूनख्वा बानी का गढ़, कोई दूसरी जमात हुकूमत नहीं बना सकती। पार्टी हमेशा की तरह मुत्तहिद है। वजीर आला KP अलीमीन गंडापुर का इस्तीफा मुअम्मा बन गया। मेरे पास कोई इस्तीफा नहीं आया, जब आएगा तो मंजूर करने में देर नहीं लगाऊंगा। गवर्नर फैसल करीम को शेख वकास अकरम ने गवर्नर हाउस स्टाफ के वसूल करदा इस्तीफे की कॉपी शेयर कर दी। बैरिस्टर गौहर का भी इस्तीफा मंजूर करने पर इसरार। बोले सुहेल आफरीदी ही नए वजीर आला होंगे। विफाक की तरह पंजाब में भी तमाम कायमा कमेटियों से इस्तीफों का ऐलान। बानी PTI मुल्क दुश्मनों के चीफ स्पॉन्सर सुहेल आफरीदी को लाने का मकसद दहशत गर्दों की सहूलतकारी।
रियासत इजाजत नहीं देगी। वफाकी हुकूमत का पैगाम। वजीर इत्तलाआत अता तारड़ बोले, दहशतगर्दों की सहूलतकारी न करने पर ही अली मीन गंडापुर को हटाया गया। इंतशारी टोला मुल्क में अमन नहीं चाहता। फितना खवारिज के खिलाफ लड़ते हुए मेजर सिप्तैन हैदर शहीद। चकलाला गैरिजन में नमाज जनाजा। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। मुकम्मल फौजी एजाज के साथ कोयटा में सपुर्द खाक। सदर वजीर आजम और सियासी क़यादत का शहीद को खिराज अकीदत। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में जोरदार धमाके। तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने तस्दीक कर दी। कहा, तहकीकात कर रहे हैं, अब तक किसी जानी और माली नुकसान की इत्तला नहीं।